दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में शारदा देवी का घर था। घर में अनुशासन, नियम और परंपराओं की झलक हर कोने में दिखती थी। शारदा देवी के बेटे रोहित की शादी कुछ ही दिन पहले नेहा से हुई थी। नेहा शहर की लड़की थी, कॉलेज में लेक्चरर थी, संस्कारी लेकिन आधुनिक सोच रखती थी। पहले दिन जब नेहा ससुराल पहुंची, सबने उसका दिल से स्वागत किया। शारदा देवी ने उसकी आरती उतारी और कहा, बेटी, अब यह तुम्हारा घर है। जैसे चाहो वैसे रहो। बस घर की मर्यादा बनी रहे। नेहा मुस्कुराई और बोली, जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका न मिले। शुरुआत के दिन बहुत अच्छे बीते। घर में खुशियां थीं, रौनक थी। सब साथ मिलकर बातचीत करते थे, हंसी थी। घर एक सुबह शारदा देवी ने देखा कि नेहा रसोई में देर से आई है। उन्होंने तुरंत कहा, बहू, घर में सुबह की पूजा 6 बजे होती है और तुम 7 बजे आई हो। नेहा बोली। मम्मी जी, कल रात देर तक स्कूल का काम कर रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। शारदा देवी ने भौहें चढ़ाई। घर का काम पहले, फिर बाकी चीजें। नेहा चुप रही, मगर मन में सोचने लगी, आज के जमाने में बहुएं भी तो काम करती हैं, फिर थोड़ी लचीलापन क्यों नहीं। धीरे धीरे छोटे छोटे मतभेद बढ़ने लगे। कभी खाने के स्वाद बहू, पर। ये कैसा खाना बनाया है, इसमें नमक ज्यादा है। ये सब सुनकर नेहा उदास हो गई। फिर एक दिन नेहा अपनी सास से सूट पहनने की बात पूछने आई। तभी नेहा की सास ने यह कहकर मना कर दिया। अभी तुम्हारी शादी के 1 महीने भी नहीं हुए हैं और तुम अब भी से सूट पहनने की बात कह रही हो। ये सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगा और वो वहां से चली गई। कभी कपड़ों के ढंग पर, तो कभी बात करने के लहजे पर। पड़ोसन मीरा हर बार आग में घी डाल देती। अरे शारदा बहन, आजकल की बहुएं हाथ से निकल जाई तो फिर काबू में नहीं आती। शारदा देवी सोच में पड़ जाती। शायद सच कह रही है मीरा, मुझे अपनी बहू पर नजर रखनी होगी। दूरियां बढ़ती है। अब नेहा और शारदा देवी के बीच एक अदृश्य दीवार बन गई थी। जहां पहले बातों में मिठास थी, अब वहां चुप्पी थी। जब जब नेहा अपनी सास के पहले जैसा सब कुछ ठीक करने जाती है, तो उसकी वहां से चली जाती है। नेहा कोशिश करती थी कि माहौल हल्का रहे, पर सास का गुस्सा जल्दी ठंडा नहीं होता था। एक दिन नेहा ने सोचा, मैं मम्मी जी के जन्मदिन पर कुछ खास करूंगी, शायद रिश्ता सुधर जाए। उसने केक बनाया, घर सजाया और सास के दोस्तों को बुलाया। तभी पड़ोसिन मीरा ने नेहा को ताना मारते हुए कहा, अरे मीरा बहू, क्या बात है? आजकल तुम्हारी सास तुमसे बात नहीं कर रही है क्या? नेहा ये सब सुनकर बोली, नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। बस आजकल काम ज्यादा हो गया है। जैसे ही ये सब शारदा देवी ने देखा, बोली, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? परंपरा में तो पूजा होती है, केक नहीं काटते। नेहा की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, मेरा इरादा सिर्फ आपको खुश करने का था। लेकिन सास ने मुंह फेर लिया। उस रात नेहा बहुत उदास थी। रोहित ने समझाया, थोड़ा वक्त दो, मम्मी को बदलने में समय लगेगा। समझ की शुरुआत एक दिन शारदा देवी अपने घर के बाहर जा रही थी और अचानक पैर फिसल गया और वे गिर पड़ी और चिल्लाने लगी। अरे कोई है, बचाओ। रोहित ऑफिस में था और नेहा घर पर अकेली थी। नेहा बोली, क्या हुआ मम्मी जी? और नेहा दौड़ी और उन्हें उठाया। दवा लगाई, खाना बना कर दिया, खाना खिलाया, बहुत सेवा की, घर का सारा काम करना। ये सब देखकर शारदा देवी बोली। बहू, तूने तो बेटी की तरह सेवा की। नेहा मुस्कुराई। मम्मी जी, मैं आपकी बहू ही नहीं, आपकी बेटी भी हूँ। वो दिन दोनों के लिए बदलाव का दिन था। शारदा देवी पहली बार नेहा के दिल की सच्चाई को समझ पाई। अब वे खुद कहती,
नेहा, तुम स्कूल का काम पहले कर लो, पूजा मैं कर लूंगी। घर में फिर से हंसी और अपनापन लौट आया। पड़ोसन की परीक्षा। फिर पूरे मोहल्ले में शारदा देवी और उसकी बहू नेहा की चर्चा होने लगी। मोहल्ले के औरतों ने आपस में बातें करने लगीं। अरे, तुमने सुना? शारदा जी के घर में उनकी बहू ने उनकी कितनी सेवा की। उन दोनों के बीच सब चुप्पी ठीक हो गई है। ये सब सुनकर पड़ोसन मीरा तुरंत शारदा देवी के घर गई। शारदा बहन, आजकल तो आप अपनी बहू की बहुत तारीफ करती हैं। शारदा देवी मुस्कुराई। हाँ मीरा, जब बहू को बेटी बना लो तो घर स्वर्ग बन जाता है। मीरा चुप हो गई। उसे एहसास हुआ कि असली सुख सद्भाव और समझ में है, न कि झगड़ों में। फिर शारदा देवी और मीरा ने साथ बैठकर चाय पिया। परिवार का नया रंग। अब घर में सुबह की चाय साथ बनती थी, साथ में चाय भी पीते, पूजा साथ होती थी और शाम को हंसी के ठहाके गूंजते थे। रोहित को भी राहत मिली कि उसकी माँ और पत्नी अब सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी हैं। पड़ोस की एक बच्ची नेहा के घर आती थी। नेहा उस बच्ची को पढ़ाती थी। एक दिन एक बच्ची ने कहा, आंटी, क्या आप दोनों माँ बेटी हैं? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़ी। शारदा देवी बोली, हाँ बेटा, अब तो हम माँ बेटी से कम नहीं। सच्चा रिश्ता। एक दिन शारदा देवी ने डायरी में लिखा, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। मैंने बहू में बेटी देखी और उसने मुझ में माँ। नेहा ने वह डायरी पढ़ी और आंखें नम हो गईं। वह दौड़कर शारदा देवी के गले लग गई। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे।